मैं कशिश और स्वागत है आपका खास प्रोग्राम आमने सामने में। देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ यहाँ पर अरविंद केजरीवाल का 2024 में अपना सिक्का जमाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर बड़े बड़े ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन भाई दूसरी तरफ देखा जाए तो बीजेपी पार्टी एक के बाद एक उनके ख्वाब तोड़ते हुए नजर आ रही है। जो दाहिना हाथ कहलाते हैं उनके यानी कि मनीष सिसोदिया, उन पर जिस तरीके से गिरफ्त हुई, जिस तरीके से सीबीआई का यहाँ पर उन पर जो शिकंजा है वो कसा गया, तो कहीं ना कहीं अब ये लग रहा है कि एक के बाद एक सारे नेता उसी घेरे में आते हुए नजर आएंगे। देखा जाए यहाँ पर मनीष सिसोदिया ने इस्तीफा दे दिया, यहाँ पर सत्येंद्र जैन का भी इस्तीफा सामने आ गया। अब किसकी बारी होगी ये बड़ा सवाल बना हुआ है। वही देखा जाए तो कैलाश गहलोत जो नजफगढ़ से है पार्टी के, उनको यहाँ पर वो पद संभालने की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन देखा जाए यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी 2013 में सत्ता में आई थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पर एक के बाद एक उनको भी मुसीबतें कहीं ना कहीं देखनी पड़ी। लेकिन यहाँ पर उन्होंने विधानसभा में भी अपना सिक्का जमाया। उसके बाद देखा जाए यहाँ पर तो जब एमसीडी के चुनाव हुए, जहाँ पर बीजेपी का अच्छा खासा बोलबाला था, वो भी अपनी तरफ ही करती नजर आई यहाँ पर आम आदमी पार्टी। लेकिन अब क्या होगा यहाँ पर, ये सवाल लगातार बना हुआ है। तो यहाँ पर ज़्यादा बात को लंबी ना खींचते हुए दीपक से सवाल करेंगे और ये देखते हैं कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल कहा तो 2024 के लिए सपने सजा रहे हैं और वहीं पर उनके लिए सामने मुसीबतें बहुत ज़्यादा है और कहा जा रहा है कि अभी तो 2 नेता है, इसके बाद और भी नेता आएंगे और कहीं ना कहीं सारे नेता इसी तरीके से आएंगे। और केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि केजरीवाल को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, जिस तरीके दिल्ली की राजनीति में 62 करीब मंत्री यहाँ पर केजरीवाल के पास थे, पहले सिसोदिया ने आरोप लगाया था कि 40 मंत्री खरीदने के लिए बीजेपी ने करीब एक मंत्री को 20 करोड़ से ज़्यादा तक का ऑफर दिया था, लेकिन हमने उस ऑफर को ठुकरा दिया। इस वजह से हम सबके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और अभी धीरे धीरे नेता भी इसमें फंसेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए, जब केजरीवाल के पास मंत्री नहीं बचेंगे, क्योंकि जिन जिन मंत्रियों पर बीजेपी के या फिर कहें जांच एजेंसियों के यहाँ पर छापेमारी होती नजर आई, उनमें खुलासे होते नजर आए, चाहे कुछ भी खुलासे हुए हों, और उन्हीं खुलासों से यहाँ पर मंत्री इतनी बुरी तरीके से फंसे कि उन्हें इस्तीफा देना तक पड़ गया। अब मनीष सिसोदिया की हम अगर बात करें तो केजरीवाल के बाद नंबर 2 के वो मंत्री आते हैं, और जब ऐसे बड़े मंत्रियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होकर उनको इस्तीफा देना पड़ता है तो आने वाले वक्त में इस बात में कोई गुंजाइश नहीं कि केजरीवाल ही फंस सकते हैं, क्योंकि केजरीवाल ने गुजरात की 5 सीटें जीती, लग रहा है उसकी 5 के बदले में यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी उनसे 50 सीटें दिल्ली की यहाँ पर वसूलना चाहती है। और दिल्ली में अगर हम बात करते हैं कि दिल्ली की अगर सत्ता तक पहुँचना है, लोकसभा चुनाव जीतना है, तो आप मेहनत करिए, लेकिन दिल्ली की ही सत्ता बीजेपी के हाथ में नहीं। 15 साल कांग्रेस थी, 10 करीब साल यहाँ पर आम आदमी पार्टी का हो गए, तो पिछले 30-35 सालों से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपनी बारी का इंतजार कर रही है ताकि वो अपने आप को साबित कर सके। मनोज तिवारी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से इंतजार अब शायद खत्म होता नजर आए, क्योंकि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन 2 ऐसे बड़े मंत्री थे। पहले तो ऐसा लग रहा था कि निर्दोष साबित होंगे, लेकिन इनका अचानक से इस्तीफा होना इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि हर पार्टी में कोई ना कोई ऊंच नीच होती है, लेकिन जब जमीन तक यहाँ पर तह तक जाने की बात आ रही है, क्योंकि जो फाइलें दबी थी, जिन बातों को लेकर यहाँ पर पैसों को लेकर बातें सामने, वो बिल्कुल जमीन की तह से निकाला गया है। तो यानी कि बाल की खाल निकालने वाला यहाँ पर काम बीजेपी करती नजर आ रही है विपक्षी पार्टियों के लिए, और ये मुसीबत बनता जा रहा है। इसलिए केजरीवाल यहाँ पर थोड़ा फंसते नजर आ रहे हैं। जी, अब यहाँ पर लगातार देखा ही जा रहा है कि एक के बाद एक नेता फंसते जा रहे हैं, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल उसके लिए क्या कुछ करेंगे। जिस तरीके से मैंने आपको केशव प्रसाद मौर्य के बारे में बताया कि यहाँ पर उन्होंने भी कहा कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को फंसने से पहले इस्तीफा दे देना चाहिए और सरकार को छोड़ देना चाहिए। कहा तो एक तरफ यहाँ पर अरविंद केजरीवाल यहाँ पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जब आंदोलन हुआ था अन्ना हजारे के साथ, तो उस समय सुर्खियों में आए थे, लेकिन जब हमने जानने की कोशिश की मनीष सिसोदिया के बारे में, पत्रकार थे, उसके बाद यहाँ पर और भी जानकारियां सामने आई कि 2011 में साथ मिले अरविंद केजरीवाल के, उसके बाद धीरे धीरे करके आंदोलन शुरू किए और उसके बाद अन्ना हजारे के साथ सुर्खियों में आए। तो यहाँ पर कपिल मेरे साथ हैं, उनसे सवाल लेंगे। अगर देखा जाए यहाँ पर तो मनीष सिसोदिया जैसा नेता, जिसको लगातार ये कहा जा रहा था कि शिक्षा प्रणाली में उन्होंने क्या कुछ नहीं करके दिखाया, यहाँ पर सरकार ने स्कूल बना दिए, ना जाने कितनी सारी चीज़ें की, लेकिन बीजेपी वहाँ पर सबूत लेकर आती है कि सिर्फ स्कूलों में मरम्मत की गई है, नए स्कूल नहीं बनाए गए। तो अब यहाँ पर किताबें खुल रही है, शराब घोटाला जो इतना बड़ा यहाँ पर घोटाला माना जा रहा है, तो उसमें ये फंस गए। अब क्या करेंगे अरविंद केजरीवाल, क्योंकि उन्हें तो 2024 जीतना है। देखिए, अरविंद केजरीवाल की अगर बात करी जाए तो पढ़े लिखे नेता हैं। अरविंद केजरीवाल की अगर बात करी जाए तो पढ़े लिखे नेता हैं और साफ तौर पर ये माना जा सकता है कि भले ही उनके नेताओं की लगातार गिरफ्तारी हो रही हो, सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है वो जिस तरीके से दिल्ली में विकास के काम हो रहे हैं उनसे घबराई हुई है। उसके बाद हमने देखा कि अब मनीष सिसोदिया के ऊपर जो है वो सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया है। हालांकि जो पूरा मामला है वो फिलहाल जिस तरीके से लगातार इस पर सुनवाई भी जारी है, ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में मनीष सिसोदिया वाकई में फंसते हुए नजर आएंगे। अगर वो
2024 के इलेक्शन से पहले जिस तरीके से अभी सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया हुआ है, वो जेल में है, अगर उससे वो पहले बाहर आ जाते तो कहीं ना कहीं जो केजरीवाल है वो बड़ी जीत हासिल करते हुए नजर आएंगे। और ये भी देखना होगा कि अगर हम तमाम राजनीति में देखें तो महाराष्ट्र में भी इसी तरह की चीज़ें हमने देखी। शिंदे को जो है वो शिवसेना मिल गई, उद्धव से छिन गई, और यहाँ पर भी कहीं ना कहीं वही कोशिशें जो है वो बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। तो अरविंद केजरीवाल को इससे मुझे लगता है कि फायदा ही होगा। यहाँ पर एक आखिरी सवाल रहेगा, अगर देखा जाए अब्रार से सवाल करूंगी। यहाँ पर मनीष सिसोदिया फंस गए, सत्येंद्र जैन फंस गए, तो क्या अगली बारी मानी जाए यहाँ पर संजय सिंह की, राघव चड्ढा की, इन लोगों की, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के साथ यही लोग ज्यादा चमकते हुए नजर आते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर विपक्षी मोर्चे में देखें तो आम आदमी पार्टी उभर करके सामने आ रही है। और जाहिर सी बात है कि दिल्ली प्रदेश में जिस तरीके से एमसीडी में 15 साल की उस बनी बनाई सरकार को उखाड़ फेंका अरविंद केजरीवाल ने, तो इसको लेकर के बीजेपी को कहीं ना कहीं भविष्य की राजनीति में एक खतरा जो है समझ में आ रहा है कि अगर आम आदमी पार्टी लगातार इस तरीके से अपने विस्तार को बढ़ाती रही, लगातार अलग अलग राज्यों में पार्टी की जीत जिस तरीके से देखने को मिल रही है, उससे बीजेपी घबराई हुई है। ख़ास तौर से अगर देखा जाए तो एमसीडी में शैली ओबराय के मेयर चुने जाने के बाद से ही सीबीआई ईडीआई जो है वो सक्रिय हो जाती है। उसके बाद से अरविंद केजरीवाल के मुख्य सलाहकार से जो है पूछताछ की जाती है, उसके बाद मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो जाती है। तो ये तमाम चीज़ें जो है बतला रही है कि आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल की बात करें या पार्टी की बात करें, उनके लिए भी और भी ज़्यादा परेशानियाँ जो है वो केंद्र की सरकार के द्वारा खड़ी की जा सकती है। राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो तमाम जो राजनीतिक के जानकार हैं वो यही कह रहे हैं कि ये जो डर है 2024 को लेकर के, चुनाव में जीत को लेकर के, सीटों के जो है कमी को लेकर के, कहीं ना कहीं बीजेपी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई है। क्योंकि अभी जिस तरीके से जनता का मिजाज है और जिस तरीके से दिल्ली प्रदेश के लोगों ने अपना फैसला सुनाया एमसीडी चुनाव में, तो जाहिर सी बात है कि ये तमाम बातें इस ओर इशारा कर रही है कि अब जो चुनाव होंगे उसमें बीजेपी के लिए एक खतरा। एक आखिरी सवाल, यानी कि अगर देखा जाए यहाँ पर एक समय था जब कांग्रेस और बीजेपी यहाँ पर आमने सामने हुआ करती थी और एक डर रहता था, अब वो यहाँ पर कांग्रेस की जगह आम आदमी पार्टी ने ले ली और अब आम आदमी पार्टी और यहाँ पर बीजेपी पार्टी आमने सामने, तो बीजेपी को डर है कि कहीं ना कहीं किसी राज्य में सेंधमारी हो सकती है हमारी वोटों में, तो वो डर दिखाई दे रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो मुख्य विपक्षी दल है ही है, लेकिन इस बीच जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की जो सक्रियता की बात करें वो कहीं ना कहीं जो है कम नज़र आई है और कई जो है मुद्दों पर वो पिछड़ती नजर आई। तो जाहिर सी बात है कि कोई और सियासी दल उस जगह को फिल कर पा रहा है, यानी कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी, तो उससे भी जो है इस वक्त जनता के बीच कहीं ना कहीं एक छाप जो है आम आदमी पार्टी की पड़ रही है और इस वजह से बीजेपी को एक खदशा जो है वो लगातार बना हुआ है। यानी कि अगर देखा जाए डर की ही बात है यहाँ पर कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी से या अरविंद केजरीवाल से यहाँ पर जो बीजेपी पार्टी है, मोदी शाह जो लगातार सुर्खियों में रहते हैं, वो कहीं ना कहीं डरते हुए नजर आ रहे हैं और इस वजह से उन्होंने ईडी सीबीआई ये बड़े कदम उठाए और यहाँ पर एक के बाद एक नेता पर लगातार निशाना साधते नजर आ रहे हैं और उनको गिरफ्तार भी यहाँ पर करा रहे हैं। लगातार तस्वीरें हमने देखी है, वीडियोज़ हमने देखी है कि जेल में क्या कुछ हो रहा है, लेकिन क्या आपको भी यही लगता है कि यहाँ पर जो आने वाला समय है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को टक्कर कांग्रेस नहीं आम आदमी पार्टी दे सकती है या फिर समय से पहले यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को अपना इस्तीफा देना पड़ेगा? इस पर राय जरूर दीजिएगा और बाकी सी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।